साथियों, आज हम आपको ऐसे लोगों से रूबरू कराएंगे ज़िला उधमपुर तहसील रामनगर के। एक तरफ सरकार दावे कर रही है कि हम पूरे भारत देश में विकास के काम ज़मीनी सतह पर कर रहे हैं और गाँवों को हमने विकसित किया है और लोगों और गरीबों के बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। आज एक ऐसी खबर सुन के आप भी थोड़ी देर के लिए परेशान हो सकते हैं कि 1982 में 1982 में ज़िला उधमपुर के रामनगर तहसील के गांव जुल्हार नाला जुल्हेरा से लेकर टांगलोई तक एक नहर का काम शुरू हुआ था और आज 2020 तक वो कंप्लीट नहीं हो पाई है, जबकि वहाँ पे ना कोई ज़मीन का विवाद है ना कुछ है। सरकार सिर्फ खाली दावे करती रही। वहाँ पे पैंथर पार्टीज़ की भी एमएलएज रहे और मौजूदा सरकार 2014 से भाजपा के पठानिया साहब वहाँ के विधायक रहे, जबकि केंद्र में भी सरकार थी, जम्मू कश्मीर में भी सरकार रही, लेकिन इन गरीब लोगों का तो नहर का मसला आज तक हल नहीं हुआ। इसी विषय में आज हम बात करते हैं। हमारे डोगरा साहब, इनसे बात करते हैं। जी एससी डोगरा साहब, इस काम की आप तफसीली जानकारी दीजिए ताकि ये ज़िला प्रशासन और यूटी गवर्नमेंट तक, प्रधानमंत्री तक ये न्यूज़ पहुंच सके। जी, मैं एससी डोगरा, मैं गांव तागन तहसील रामनगर का रहने वाला हूं। हमें प्रशासन से एक बहुत बड़ी अपील है कि हमारे गांव में सन 1982 में जिसके 1982 में जो एक कनाल का काम शुरू हुआ था, 80 हेक्टेयर के करीब इससे गांव के ज़मीन की सिंचाई होनी थी। तो जो इसका ये सामने बयान है कि हमने जब ये 1982 में काम शुरू होने के बाद में चलता रहा, कभी नवाड़ में कभी स्टेट सेक्टर में चलते चलते 2014 आ गया। 2014 तक जब ये कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें बड़ी एक विचार करने वाली बात है कि जब हमने इस काम को हाथ में लिया था, सरकार से इल्तिजा करने लगे थे, तो उस वक्त मेरी 24 साल उम्र थी और आज मैं 65 में पहुंच गया हूं। लगभग 40 साल के करीब अरसा हो गया इसको कंप्लीट होने में। हमने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया, गवर्नमेंट के पास गए हम। 2014 में हमने एक आरटीआई लगाई। उस आरटीआई ये बयान करती है कि 1982 में ये काम शुरू हुआ है। 1982 आरटीआई दिखाओ कहाँ है? ये आरटीआई है, ये मैं आरटीआई दिखाना चाहता हूँ। ये आरटीआई की कॉपी है। इस आरटीआई में लिखा है 6.40 किलोमीटर ये लंबाई इसकी कुल की थी और 60.40 में से इन्होंने लिखा है कि 5 किलोमीटर हमने बना दिया है। उससे आगे जो है इस स्कूल का काम स्टॉप हो गया। बीच में कभी शुरू होता है, कभी एस्टीमेट बनते हैं, कभी कुछ होता है। हम इसकी कंप्लेन लेकर के हम गवर्नर साहब के पास गए कि गवर्नर साहब को हमने एक तो जो पोर्टल के तो थ्रू हमने आरटीआई डाली है, ये आरटीआई 2016 में डाली। इस कंप्लेंट में गवर्नर साहब से भी हमने रिक्वेस्ट किया कि हमारा ये मसला हल किया जाए, लेकिन अभी तक उस पर कोई अमल दरामद नहीं हो पाया। इसके बाद में आरटीआई के बाद में फिर हमने 2018 में हम इसके पास गए, एडवाइज़र साहब के से मिले। एडवाइज़र साहब ने लिखा कि इसकी डीसी उधमपुर को लिखा, डिप्टी कमिश्नर साहब ने इसको इरिगेशन को लिखा और इरिगेशन का जो लेटेस्ट कॉरस्पॉन्डेंस हमारे पास है 2019 27 मार्च 2019 में हमने जो कॉरस्पॉन्डेंस इसका डीसी साहब से शुरू किया। डीसी साहब ने इसके ऊपर लेटर लिखा 2019 अप्रैल 2019 में कि इसका हमें स्टेटस रिपोर्ट जो है इरिगेशन डिपार्टमेंट दे। इरिगेशन डिपार्टमेंट ने स्टेटस रिपोर्ट अभी तक नहीं दिया और लेटेस्ट हमने अभी नवंबर में डीसी साहब से दोबारा रिक्वेस्ट किया और बैक टू विलेज में भी जे 2 बार आ चुके, बैक टू विलेज 2 और बैक टू विलेज 3। इसमें दोनों में जो इसकी कंस्ट्रक्शन है ये इन्वॉल्व है, ये इसमें रिफ्लेक्ट की गई है। लेकिन अभी लेटेस्ट डीसी साहब ने इस पर लेटर लिखा है 27 नवंबर 2020 कि ये इसकी हमें 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसकी रिपोर्ट दे दो। लेकिन डिपार्टमेंट जो से तू बैठा होगा, कोई उस पर अमल नहीं। उनके पास जो रिवाइज्ड एस्टीमेट है इनके पास पड़ा हुआ है, इस पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। बड़े दुख की बात है कि हम बड़े बड़े दावे करते हैं, हमारी सरकारें दावे करती हैं,
हमारे पैंथर पार्टी के एमएलए सिटिंग जो उस वक्त थे 18 साल वो रहे हैं, उनसे हमने गुजारिश की। अब पठानिया साहब जिनकी के सेंटर में भी सरकार थी 5 साल, उन्होंने भी पूरे किए, लेकिन अभी तक इस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। और हम स्टेट गवर्नमेंट से, LG साहब से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं, उनसे दरख्वास्त करते हैं कि इस पर अमली, इस कून को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने का काम जो है वो की जाए। जो फंड्स इसके लिए रिक्वायर हैं वो फंड्स दिए जाएं, ताकि लोगों को जो बड़ी देर से उम्मीदें थी, उन उम्मीदों को पूरा करने के लिए कि इस गांव में पानी आएगा और उससे खेतीबाड़ी की जो है समस्या जो है वो हल होगी, उसकी पैदावार अच्छी होगी। तो हम पुरजोर अपील करते हैं, गवर्नमेंट से वो करते हैं, DC साहब से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इरिगेशन डिपार्टमेंट से जवाब तलब किया जाए कि क्यों इस पर अमल नहीं हो रहा है। लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट में इसको डाला था, लैंग्वेजिंग गवर्नर साहब ने, मलिक साहब ने उस वक्त बोला था कि लैंग्वेजिंग में हम जो पुराने लटके हुए प्रोजेक्ट हैं उनको कंप्लीट करेंगे, लेकिन लैंग्वेजिंग में 3 साल से अभी तक जो है इसकी फाइल जो है वो कंप्लीट नहीं बन पाई है कि कितना प्रोजेक्ट पर हमें और खर्च करना है। तो मेरा यही कहना है कि लास्ट में मैं यही कहूँगा, सरकार से कहूँगा, ये प्रधानमंत्री जी के भी नोटिस में ऐसे आने चाहिए कि जब वो बोलते हैं कि हम हर खेत को पानी देंगे, लोगों के हर खेत को पानी देने वाली समस्या जो आज से 40 साल पहले शुरू हुई थी, उस कैनाल को क्यों कंप्लीट नहीं की। तो ये थे SC डोगरा साहब और इनके लोग, तहसील रामनगर, ज़िला उधमपुर के रहने वाले। एक तरफ से सरकार दावा कर रही है कि हम देश के गांव-गांव तक पानी, बिजली पे और एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं देश का, लेकिन आज हमें ऐसा भी गांव के लोग मिल रहे हैं कि जहां लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। साल 1982 से लेकर और 2020 तक इस तहसील रामनगर के गांव में एक छोटी सी कनाल का काम कंप्लीट नहीं हुआ, तो हम कैसे माने कि मेरा भारत देश विकास की ओर बढ़ रहा है। मैं अपने कैमरामैन के साथ सुरेंद्र नाथ, RP ग्लोबल मीडिया, उधमपुर।